जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, कथा बहुत ही सुंदर है। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण का बक्सा और 7 बहुएं। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव के उपजाऊ खेतों, फलदार बगीचों से इतना हो जाता था कि उसे संपन्न कहा जा सकता था। सुखी वैवाहिक जीवन से उसे 7 लड़के मिले। पत्नी के आखिरी प्रसव के दौरान मृत्यु ने उसे तोड़ दिया, लेकिन बच्चों की खातिर उसने खुद को संभाल लिया। गांव वाले उसे सलाह देते कि वह शादी कर ले, लेकिन दूसरी पत्नी बच्चों के लिए जाने कैसी मां साबित हो, इस डर से उसने दूसरा ब्याह नहीं किया। घर बाहर के सारे कामकाज गांव वालों और पड़ोसियों की मदद से होते रहे। सभी लड़के बड़े हुए और फिर सबकी शादियां हो गईं। खेती बाड़ी, बाग बगीचे बेटों ने संभाल लिए। बुढ़ापे में उसे क्या नहीं देखना पड़ा। बहुओं में आपस में खूब कलेश होता। वक्त बीता तो घर में 7 अलग अलग चूल्हे भी हो गए। चूल्हे बढ़े और बूढ़े की दुर्गति भी। अब जब वह खुद ज़्यादा काम करने लायक नहीं था और उसे सेवा की ज़रूरत थी, तो सारी बहुएं उससे कहती कि तुम्हारी सेवा करना हमारा अकेले का ठेका नहीं है, बाकी भी 6 हैं, उनके पास जाओ। इस तरह उसे 3 वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता था। पूरे गांव की उस बूढ़े के साथ बहुत हमदर्दी थी, जिसने अपने बच्चों को सौतेली माँ के कोप से बचाने के लिए कभी दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा और सबकी परवरिश की। उसके दुर्गति के बारे में 4 गांव दूर उसके साहूकार मित्र को जानकारी मिली, तो वह उससे मिलने चला आया। उसने कहा कि मेरे पास इस सब से निपटने का उपाय है, जो उसके घर आने पर उसे बताएगा। कुछ दिनों बाद ही बूढ़ा अपने दोस्त के पास पहुंच गया, तो उसने उसे एक पत्थरों से भरा हुआ संदूक और 5 सोने के सिक्के दिए। उसने बूढ़े से कहा, घर पहुंचकर यह संदूक मोटा सा ताला लगाकर अपने कमरे में रख देना और दरवाज़ा बंद कर लेना। जब कौतूहल के कारण कोई दरवाज़ा खटखटाए, तो सोने के सिक्के हाथ में लेकर बाहर आना और बक्से के बारे में पूछने पर कहना कि बुरे वक्त में अपने साहूकार दोस्त को कुछ कर्ज दिया था, जो उसने लौटा दिया है। मेरी मदद से वह बुरे समय से भी बाहर निकला और दोबारा खूब धन भी कमाया। बूढ़ा बक्सा लाद कर घर पहुंचा, तो बड़े से ताले को देखकर बक्से के बारे में खुसर फुसर शुरू हो गई। बूढ़े ने बक्सा कमरे के भीतर रखा, चिटकिनी चढ़ाई और बक्से का ताला खोला। बहुओं की सलाह से बड़ी बहू ने दरवाज़ा खटखटाया। बूढ़े ने चिटकिनी खोली, सोने के सिक्के हाथ में पकड़े बाहर निकला और दरवाज़ा बंद कर दिया। बड़े बहू इतना ही देख पाई कि बक्सा खुला हुआ था। उसने बहू से कहा कि साहूकार मित्र ने बरसों पुराना कर्ज लौटाया है, तो उसे ही जांच रहा हूँ। दोबारा अंदर जाकर पत्थरों के ऊपर उन 5 सोने के सिक्कों को रखकर बक्से को लोहे के ताले से बंद कर दिया। अब तो बेटे बहुओं के सुर बदल गए। बूढ़े की सेवा करने की होड़ लग गई। सभी ने सोचा, बूढ़े के पास तो अभी बहुत धन है, जो ज़्यादा सेवा करेगा उसे ही ज़्यादा प्राप्ति होगी। अब बूढ़े का बचा हुआ समय ठीक से बीतने लगा। जब बूढ़े का शरीर अशक्त हुआ, तो उसे लगा कि अंतिम बेला निकट है, तो उसने अपनी सभी बहुओं को बुलाया कि वह 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहता है। सभी फटाफट राजी हो गईं। बेटों ने आसपास के गांवों से 5 ब्राह्मणों को भोजन पर आमंत्रित किया। बढ़िया भोजन के बाद बूढ़ा अपने कमरे में गया, बक्सा खोलकर 5 सोने के सिक्के लेकर बाहर आया और हर ब्राह्मण को एक एक दक्षिणा में दे दिया। कुछ दिनों बाद बूढ़े की मृत्यु हो गई। सारे बेटे बहुएं इकट्ठा हुए और चाबी ढूंढकर बक्सा खोला गया। भीतर पत्थर भरे देखकर वे हैरान रह गए। दोस्तों,
आपको यह कथा कैसी लगी, अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।